हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा होने वाला है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आपको जेल हो सकती है या नहीं। बिकॉज मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं और आज की डेट में मैक्सिमम लोग बैटिंग एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, P2P ट्रेडिंग और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट में, डिजिटल मार्केट में मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे अपने पर्सनल अकाउंट में, फैमिली के अकाउंट्स में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। और आज के डेट में सब देख रहे हैं कि ज्यादातर अकाउंट फ्रीज या लीन मार्क का इशू अधिकतर लोगों के साथ आ रहा है। और सोशल मीडिया पे भी काफी लोग इस बारे में पोस्ट डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और आपके माइंड में एक सवाल आता है कि अगर आपने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी गेमिंग एप्लीकेशन से की है, या बैटिंग से की है, या P2P से की है, या किसी भी डिबेट में या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? और बैंक अकाउंट फ्रीज होगा तो क्या आपको जेल हो सकती है? तो बात करेंगे पूरे इस पर विस्तार से। तो सबसे पहले तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कर दो। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर कर रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम्स के लिए वीडियोस लेकर कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने भाई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि आपको जेल किस कंडीशंस में हो सकती है। ऐसा नहीं, गेमिंग एप्लीकेशन या बैटिंग या P2P ट्रेडिंग या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से आपने कहीं से पैसा निकाला है तो आपको जेल 110% होगी, अगर आपका अकाउंट लीन मार्क हुआ है या फिर फ्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको जेल होगी, क्योंकि यहाँ तो जेल होने के चांसेस इसलिए नहीं क्योंकि आपने जो ट्रांजेक्शन की है गेमिंग से, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जहां से भी किया है, उसका आप एविडेंस रखो अपने पास। ठीक है? ज्यादा बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट का कोई इशू होगा नहीं। 1000, 1500, 2000 का तो कोई इशू नहीं हो रहा। ज्यादा बड़ा अमाउंट है, 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए, तो आपका इशूज क्रिएट हो सकते हैं। तो वहाँ आपको क्या, अपने बचाव के लिए इसके एविडेंस रखने हैं। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए उसके सारे स्टेटमेंट अपने पास रखिए, और एप्लीकेशन से जहाँ से विड्रॉल किया उसके स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। जो आपने बचाव के लिए बैंक को एप्लीकेशन दी है, आपको लीन लग गया, आपने बैंक को एप्लीकेशन दी है, फ्रीज हो गया, आपने बैंक को एप्लीकेशन दिया है फ्रीज करने के लिए, लीन हटाने के लिए, वो सारी चीजें अपने पास रखिए, ताकि कल जब साइबर सेल आपसे कांटेक्ट करे आपके अकाउंट को रिलेटेड, तो आप अपने एविडेंस दे सकें और आप वहां से सेफ बच सकें, वहां से क्लीन चिट पा सकें। और अगर आपको साइबर सेल क्लीन चिट नहीं देती है तो आपके पास एविडेंस होंगे, आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। कोर्ट में जाने के बाद आपका बचाव 99% हो जाएगा। अगर आपकी ट्रांजेक्शन बेटिंग या गेमिंग एप्लीकेशन से या P2P से आपने अगर अपना पैसा लगाने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉल कराया, तब अब किस कंडीशंस में जेल हो सकती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैक्सिमम लोगों के आज की डेट में माइंड में आ रहा है। तो दोस्तों, जेल उस कंडीशंस में हो सकती है, आप अपना बैंक अकाउंट किसी को यूज करने को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक अकाउंट रेंट का अभी बहुत बड़ा मार्केट में क्रेज चल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट देखते होंगे, ऐड, फेसबुक पे भी, अदर सोशल साइट्स पर भी आप देखते होंगे कि आप अपना कॉर्पोरेट अकाउंट या करंट अकाउंट, फर्म नाम का अकाउंट या सेविंग अकाउंट हमें रेंट पर दे दो और आपको इतना कमीशन, 3%, 10% हम आपको देंगे, या आपको इतना पैसा देंगे, या आप हमें अपना अकाउंट परमानेंट सेल कर दो, वन टाइम में हमसे पैसा ले लो। अगर दोस्तों आपने अपना अकाउंट किसी को सेल किया, देन आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज जहां आप अपना अकाउंट सेल करेंगे, वो आपके अकाउंट में सारी अनलीगल 420 उल्टी सीधी ट्रांजेक्शन करेंगे। जो बैंकिंग लिमिट होती है, जो इनकम टैक्स की लिमिट होती है, वो उसको भी क्रॉस कर देंगे। और जब आपके ऊपर जांच बैठेगी, आपसे क्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और पता चलेगा कि आपने अपना अकाउंट सेल कर दिया है किसी को, या आपने कमीशन पे दिया, आप रेंट पर अकाउंट देते हैं, तो आपको जेल होने के चांसेस 110% रहते ही रहते हैं। और जब आपके अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, तो उस कंडीशंस में आप पहले तो साइबर सेल आपके अकाउंट पर लीन लगाएगी या अकाउंट को फ्रीज कर देगी। दूसरा, जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी तो बैंक इनकम टैक्स को आपके बारे में बताएगी, आपके अकाउंट्स की डिटेल्स देगी, और वो लोग भी आपसे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो आप वहां से भी रिस्क में रहेंगे, और साइबर सेल भी आप पे एक्शन लेगी, तो आप वहां से भी रिस्क में लेंगे। तो गेमिंग या बेटिंग एप्लीकेशन से तो आपको जेल नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर अपना बैंक अकाउंट किसी को यूज करने के लिए दे दें, वो हैकिंग में उसका यूज कर ले, या किसी भी तरह के फ्रॉड काम में कुछ भी गलत एक्टिविटी उससे कर दे, तो आपको जेल 110% हो सकती है। तो इससे बचाव का एक ही फायदा कि अगर बेटिंग, डीमेट से या गेमिंग से आपका अकाउंट फ्रीज या लीन हुआ है, तब आप अपनी डिटेल जो ट्रांजेक्शन की है वो अपने पास रखें, ताकि आप एविडेंस की तरह उनका यूज कर सकें साइबर सेल के पास, कोर्ट के पास, बैंक के पास, और आप बच सकें। और दूसरा कि आप अपना पर्सनल अकाउंट, पर्सनल या किसी का भी अकाउंट किसी को ना दें,
कमीशन पर बैंक अकाउंट रेंट वाला वर्क हो गया, बैंक अकाउंट सेल वाला वर्क हो गया, यह पूरी तरह से इलीगल है। तो इन चीजों से दूर रहें, सेफ रहें। बाकी आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।